नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पति हो तो ऐसा। वंशिका की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद ऑफिस जाने का पहला दिन था। सासू माँ चाहती थी वंशिका साड़ी पहनकर ऑफिस जाए। इस बारे में उन्होंने उसे कल ही बता दिया था, जबकि वंशिका कोई सूट पहनना चाहती थी। असल में बात यह थी, वंशिका को साड़ी पहननी नहीं आती थी, क्योंकि उसने शादी से पहले कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी। इस बारे में उसने अपने पति सुबोध को भी बता दिया था। साथ ही उसे साड़ी पहनना अच्छा भी नहीं लगता था। शादी से पहले उसकी माँ ने भी साड़ी सीखने को कहा था। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वंशिका ऊहापोह की स्थिति में थी। क्या करे? वंशिका को चिंतित देखकर सुबोध ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे पहनो, मैं माँ से बात कर लूँगा। वंशिका ने कहा, रहने दीजिए, मैं ही बात कर लूँगी। आप कहेंगे तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। वे सोचने लगेंगी बेटा अभी से बहू का हो गया, मेरे कारण मन मुटाव हो। यह मैं नहीं चाहती। तुम गलत सोच रही हो। मेरी माँ बहुत समझदार हैं। वे टिपिकल सास जैसी नहीं हैं। सुबोध हंसते हुए बोला, आप भी। अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बात को ख़त्म करने की गर्ज से वंशिका ने कहा और तैयार होने चली गई। सुबोध भी तैयार होने लगा। सोचा घर से निकलते समय कह देंगे। उस समय तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। सोचा शाम को जब सब एक साथ बैठेंगे तब बहू को कहेंगी। आखिर हमारे भी कुछ अरमान हैं। रात को खाना खाने के बाद सासू माँ वंशिका से बोली, बहू अभी अभी शादी हुई है, आज तो साड़ी पहन लेती। वंशिका कुछ कहने ही वाली थी कि सुबोध ने हाथ के इशारे से रोक दिया और बोला, माँ वंशिका को साड़ी पहननी नहीं आती, इसी कारण इसने नहीं पहनी, तो सीख लेती। ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी पर थी। माँ वंशिका साड़ी पहनने में असहज भी महसूस करती है। इस बारे में इसने मुझे बता दिया था। साथ ही इसे साड़ी पहनना भी पसंद नहीं है। अभी से बहू की तरफदारी। माँ इसमें तरफदारी की बात किधर से आ गई? जो सच है वही तो कहा है। पर बहू की शोभा तो साड़ी पहनने में ही है। आजकल तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चांद तक पहुंच गई हैं। ऑफिस में काम करने में भी वंशिका को मुश्किल होगी। फिर इसे बहू नहीं बेटी मानोगी तो कुछ गलत नहीं लगेगा। सुबोध ठीक ही तो कह रहा है। संस्कार मायने रखते हैं, कपड़े कुछ भी पहन लो। ससुर जी बोले। घर के बाकी सदस्यों ने भी हामी भरी। वंशिका मन ही मन इतना समझदार पति पाकर खुश हो रही थी। नहीं तो अधिकतर पति पूरी जिंदगी माँ के ही लाडले बने रहते हैं। वे पत्नी से माँ की इच्छानुसार ही काम करने को कहते हैं। पत्नी की इच्छाएं तो मायके में ही दफन हो जाती हैं। अपनी खुशी तो वे भूल ही जाती हैं। काश हर किसी को ऐसा ही पति मिले। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।